अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कनेक्ट विद नौरीन गफ़ार। और आज हम एपिसोड के अंदर जो बात करेंगे ग्रोथ एंड बिजनेस के हवाले से, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। हमारे साथ जो गेस्ट है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना इसलिए ज़रूरी समझते हैं ताकि ऑडियंस को ये बात पता हो कि जिनको वो सुनने वाले हैं उसकी उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है। सो मेरे साथ है सैयद तैमूर हसन, हु इज़ बॉट फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 लाया है एलपीजी इंडस्ट्री में। ही इज़ अ सीजनल एंटरप्रेन्योर। Then he is director BIC in the Foundation University and the only man who is on the panel of 3 universities. Welcome, Sayyid Taimur. Hi, sure. Thank you for inviting me. It's my pleasure. मतलब बड़ा अच्छा लगा। मतलब पहली दफ़ा मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं अपने लिए हमेशा लिखती हूँ ओनली वुमेन इन दिस इंडस्ट्री। सो आपके लिए ओनली मैन इन 3 वुमेन यूनिवर्सिटी पैनल, कैसा महसूस होता है वैसे बिफोर यू स्टार्ट द टॉपिक? It's always been great. Actually, मैं अल्लाह ताला इज्जत देता है. जी। अल्लाह ताला has placement there. ठीक है. उन लोगों ने कहा देखा पता नहीं उनको what like they have thought about me and they have placed me. फातिमा जिदा यूनिवर्सिटी का एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ. कनेक्ट कॉलेज लाहौर का हूँ. LCWU लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का हूँ. These are all the 3 women universities. Very leading one. कमिंग बैक टू द टॉपिक ग्रोथ ऑफ बिजनेस की हम बात करें, और आपको चूंकि आप डायरेक्टर बीआईसी हैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के अंदर, तो चूंकि हर यूनिवर्सिटी जो है ना उसके अंदर बीआईसी है, तो अंडर दैट सिनेरियो आप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बीआईसी का फॉर स्टार्टअप इकोसिस्टम? Okay, BIC पाकिस्तान के अंदर अभी क्योंकि ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था हमारा 2015 से, मैं तो सिर्फ हिस्ट्री बताता चलता हूँ. ये तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ट्रेंड स्टार्ट हुआ. उसके बाद इम्प्लीमेंट इसमें ज़्यादा जो आपको देखना है ग्रोथ, और इसमें जिसने स्टार्ट किया वो 2018 के बाद. ठीक है। इनफैक्ट के कोविड में भी यूनिवर्सिटीज़ ने BIC स्टार्ट किया. BIC का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर. देखिए अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द फिगर्स, आई डोंट नो द सोर्स बट लेकिन मैं फिगर उसमें कोट करता हूँ, माइट बी आई एम रॉन्ग. हमारे पास 1.2 मिलियन ग्रेजुएट्स होते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान ओके, इंटरेस्टिंग। इन अ ईयर, और हमारे पास जो जॉब्स अवेलेबल होती हैं वो है 1 लाख टू 1 लाख 100,000 टू 150,000, या मैक्सिमम 2 लाख कर लें ठीक है। एग्जैजुरेट करके. जो बीच वाला 1 मिलियन का फिगर है, व्हाट दे आर ट्राइंग, व्हाट दे विल डू, वो क्या करेंगे. राइट। तो यूनिवर्सिटीज़ ने, HSC ने, गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाएं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जहाँ पे बच्चों को ये ना बताया जाए कि वो जॉब सीकर बने, जॉब प्रोवाइडर बने, अपना काम खुद करें, अपनी जो उन्होंने डिग्री की है उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज में लेके आएँ, ठीक है। फ्रीलांसिंग करें, अपनी कंपनीज रजिस्टर करवाएं. और यही इनिशिएटिव जो अब डिफरेंटली मैच्योर जो हो चुका है, उसमें SSCP गवर्नमेंट ने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है। अपनी रेगुलेशंस चेंज की है, लेजिटिमेशंस चेंज की है उसके अंदर, और ईज ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा कर दी है. अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ बिफोर हम आगे बढ़ते हैं इस पे, ये जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर यूनिवर्सिटी के अंदर ही सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, ये जो कि एचईसी ने एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दिया है। तो अंडर दिस सिनेरियो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को ही पिच करते हैं स्टार्टअप में, मैं या इसमें क्या मैं प्रोसेस क्या है? मैं बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है ना, हुँ। HEC उनको बहुत ज़्यादा बैक सपोर्ट देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट करें, लेकिन अभी तक भी पूरी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं. ऑल यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान डजंट हैव द BICs. अच्छा। आई थिंक सो मोर देन 60 टू 70 का फिगर होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं. बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो यूनिवर्सिटी के अंदर कैरी ऑन करते हैं वो एक तो स्टूडेंट के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरा उनकी कमर्शलाइजेशन ऑफ रिसर्च होती है हुँ। कि जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हजरात और जो बच्चे अपने FIPs करते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, उनकी जो रिसर्च है, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी कमर्शलाइजेशन, उनकी वाइबिलिटी हो, वो विजिबल हो लोगों के अंदर. ठीक है, और दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. और प्लस जो बच्चे अपने बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए एक फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर वाले बंदे ने अपना कोई काम स्टार्ट करना है, ही नीड्स अ मार्केटिंग, ही नीड्स एन HR गाय, ही नीड्स अ टीम टू बिल्ड अप. राइट। बच्चे अपने ही ग्रुप्स में, अपने ही सर्कल के अंदर कंसोर्शियम बना के, टीम अप करके एक
स्टार्ट करते हैं। फिर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसा रोल है जिस तरह यूनिवर्सिटी माँ बाप अपने बच्चे को पकड़ के उंगली उसकी पकड़ के चलना सिखाते हैं, इसी तरह बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर आपके बिजनेसेस को उंगली है। पकड़ के चलना सिखाता है। भागते हैं आप, गिरते हैं, बिजनेस इंक्यूबेशन उठाता है। ये मैनेजमेंट का काम होता है कि उसमें डिफरेंट कंसल्टेंसीज किस तरह दी जाती है। जैसे आप योरसेल्फ comes to many business incubation center being a leading woman entrepreneur in Pakistan, तो वो जो रोल आप डिफाइन करती हैं, आपसे एक्सपीरियंस से लोग सीखते हैं। माइट बी जिस तरह अभी आप ये एग्जांपल दूंगा, एक ले मैन को आप तक एक्सेस उस तरह नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब आप बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स में जाती हैं तो स्टूडेंट्स आपसे मिलते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट शेयर करते हैं, आप उनको 5 मिनट्स 10 मिनट्स में एक वो क्रक्स ऑफ एक्सपीरियंस दे जाती हैं, शायद वो उनको 10 5 years में लगे। राइट। अच्छा, अब जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, उसके अंदर एक तो फ्रेश आइडिया जिसका भी है, आइडिएशन स्टेज आइडिएशन स्टेज पे जो बच्चे हैं वो तो इसमें आते हैं, लेकिन वो आइडिएशन फेज का कोई टाइमलाइन रखा हुआ है आपने? क्योंकि वो आइडिएशन से इसको कमर्शलाइजेशन वाले एस्पेक्ट में जाने का सफ़र ही बीआईसी का इसमें डिफरेंट सिनेरियोस ये हैं कि जो बच्चे आते हैं ना बिल्कुल आइडिएशन स्टेज के ऊपर, जिनके पास प्रोटोटाइप होती है या उनके पास कोई सर्विसेज का सिर्फ आइडिया होता है, ठीक है। वो अपना आइडिया लेके आते हैं। वी स्टार्ट लाइक नर्शिंग दैम, हम उनको बताते हैं कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद आपने क्लाइंट को पिचिंग कैसे करना है, ठीक है। और टारगेट मार्केट आपकी नीश मार्केट कौन सी है। फिर उसको हम कोशिश ये करते हैं, मैं अपने बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की अगर बात करूंगा तो हम उनको फर्स्ट क्लाइंट ऑलवेज गिफ्ट करते हैं। ठीक है। और वो करते इसलिए कि हम इनवाइट करते हैं लोगों को अपने पास, और बच्चों को कहते हैं कि ये दिस इज मिस्टर ए इज कमिंग एंड ये ABC कंपनी है, आप स्टडी करो। ठीक है। अगर आपकी डोमेन फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको क्या सेल आउट कर सकते हो। और डेफिनेटली वो उस टाइम पे बजट ओरिएंटेशन की तरफ नहीं जाते, वो मिनिमम तब बजट होता था कि वो क्लाइंट को ग्रैब करके टारगेट कर सके। अच्छा, इसमें आप लोग फिर कैपेसिटी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उसका कोई टाइमलाइन है कि कितनी टाइमलाइन? एग्जैक्टली जी, टाइमलाइन है इसमें। हम लोग हम एक्चुअली कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं और नीड बेस्ड ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है। नीड बेस्ड ट्रेनिंग का ये होता है कि किसी बच्चे को किसी फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में, फाइनेंशियल में, या उसको डिफरेंट सॉर्ट में कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उसकी उससे ट्रेनिंग कराते हैं। लेकिन इसकी जो टाइम लाइन है ना, वो तकरीबन 1 to 3 months है। ओके। 90 days के अंदर बच्चा ट्रेन हो जाता है। ठीक है। एंड मतलब कि ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है या एक इंडिविजुअल या ग्रुप बनाने में आप इसमें टीम बनाने में हेल्प इस करते हैं? इसमें टीम में हम लोग कैपेसिटी टीम मेंबरिंग में भी हेल्प करते हैं, इसलिए कि हमारे मतलब लाइक कोर्स होता है प्रॉपर, ठीक जो है। उसके अंदर है ना, बच्चे आके खुद अपना आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें प्रॉब्लम किधर है। ठीक है। हम तो कर सकते हैं, बट वी वांट देम टू फील वेयर देयर आर द ऑब्स्टिकल्स, दे हैव टू आइडेंटिफाई कि यार वो बिजनेस में किस जगह रुक रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टीम बनाने में मसला आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, इंटरव्यू के अंदर मसला आ रहा है, कौन सा बंदा उन्हें चाहिए, वो खुद जब आइडेंटिफाई करेंगे ना प्रॉब्लम को, तो वो ज्यादा बेहतरली एड्रेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अस। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अंदर अब इसी से रिलेटेड जैसे कि 3 मंथ्स हो गया आइडिएशन फेज़ का, उसके बाद आप उनको सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ एक्चुअली हम एक डाइवर्ट प्रॉपर करते एक हैं। रोड मैप शेयर करते हैं उनसे, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट मंथ टिल 1 year 12 months। अच्छा, ये जो बीआईसीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, उसके अंदर जो रोड मैप है वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन से अडॉप्टेड है या एचईसी ने प्रोवाइड किया है? नहीं देखिए, इसके अंदर है ना, रोड मैप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंटली चलता है, इसीलिए कि वो एट एंड ऑफ द डे HEC का एक BIC पॉलिसी है, ठीक है, वो उसके साथ BIC के KPIs हैं, ठीक है। और उन KPIs के BIC स्कोर कार्ड है। ठीक तो है। वो सारी यूनिवर्सिटीज उन्हें KPIs के अंदर ही रिवॉल्व कर रही होती है, उनको अचीव करने की कोशिश करती है, अपने स्कोर कार्ड में अच्छा से अच्छा कैटेगरी लेने की कोशिश करती हैं, ठीक और उन कैटेगरीज की ही फिर वो सारी एक्टिविटीज उन्हीं कैटेगरी से रिफ्लेक्ट की जाती हैं। अच्छा, जो बीआईसीज़ के अंदर बच्चे सीरियस होते हैं, वो आ जाते हैं इनक्यूबेट होने, तो कितना अच्छे से आपकी यूनिवर्सिटी में इतने सारे बच्चे हैं, आई थिंक नंबर इज़ जी, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, इट हैज़ बिन 4.5 ईयर जो ये फाउंडेशन यूनिवर्सिटी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर रन कर रहा है। अप टिल राइट नाउ हमारी 8th को हार्ट आई है, और आउट ऑफ 8 वी हैव इंक्यूबेटेड 29 कंपनीज ठीक which are है। SCCP registered, राइट। and this is the number we have well generated 29 companies। 29 बिज़नेसेस आप लोग ने जनरेट करवा दिए हैं। अच्छा, एट अ टाइम कोई ऐसा जैसे कोहॉर्ट 1, अभी तो आप लोग आई थिंक 4th कोहॉर्ट हम लोग 8th पे 8th में हैं। जैसे कोहॉर्ट्स की कोई रिक्वायरमेंट है फ्रॉम एचईसी के
25 बिजनेसेस इंक्यूबेट होने चाहिए या वो HEC की एक डिफरेंट है। अभी जो HEC ने 2021 के अंदर जो पॉलिसी दी थी उसके अंदर डिफरेंट है। वो आपके 15 इंक्यूबेटेड कंपनीज होनी चाहिए फिजिकली और आई थिंक सो 10 वर्चुअली। अच्छा मतलब एट अ टाइम 25 और टाइमलाइन कोई है? टाइमलाइन 6 months to 1 year। 6 months to 1 year वंडरफुल। अच्छा अब जैसे एक तो बीआईसीज हो गए जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो अदर देन यूनिवर्सिटी इसमें नेशनल इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन सेंटर सेंटर है इसमें। ये फर्स्ट स्टेप आपका बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर इन यूनिवर्सिटी है। जो स्टूडेंट ड्यूरिंग द स्टडी आता है वो में ग्रेजुएट होता है साल के बाद। उसके बाद उसका दूसरा स्टेप, हम इसको एक्सेलेरेटर भी कह सकते हैं लेकिन ये इंक्यूबेशन सेंटर है। पाकिस्तान के इकोसिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन की अभी बहुत कमी है। देयर इज नॉट अ सिंगल एक्सेलरेटर प्रोग्राम और प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन पाकिस्तान। राइट हम और एक और मैं मजे की आपको बात बताता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर एक आइडिया लैब कहा जाता है जिसको हैचरी कहते हैं। जी बिल्कुल एब्सोल्यूट अगर जो हैचरी है ना इस टाइम पे पाकिस्तान में, वो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के पास है। जी कि ओके आइडिया लैब आपकी आइडिएशन स्टेज के ऊपर जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है उसके बाद आप इंक्यूबेशन के अंदर आते हैं। उसके बाद आप एक्सेलेरेटर के प्रोग्राम के अंदर आते हैं। दीज आर द स्टेप्स। ओके इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँ जैसे कि आपने कहा हैचरी के अंदर मतलब एक आइडिएशन फॉर जो इंक्यूबेशन सेंटर जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का है उसमें क्या वो जो पार्टिसिपेंट है या जो स्टार्टअप है जिसका ये आइडिया है वो यूनिवर्सिटी का ही होना चाहिए या नहीं कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी? इवन के हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैं आई कॉन्ट कमेंट अपॉन द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, लेकिन हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी और ये जो ऑल NICs पाकिस्तान के अंदर जो फ्रॉम द इग्नाइट प्लेटफॉर्म है जी उसके अंदर वो कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते आप कहीं के भी हैं। अच्छा नो जेंडर, नो डेमोग्राफिक प्रोफाइल, एनीवेयर, नो एज ब्रैकेट। अच्छा Whoever you are bringing an idea which is viable in the market, which has the growth potential, the market share, is welcome. तो इसमें जो हैचरी में जाने का जो प्रोसेस है उसके अंदर मतलब एप्लीकेशन एप्लीकेशन ओपन होती हैं। राइट आप उसमें एप्लीकेशन साइन इन होते हैं। उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। फॉर द प्रेजेंटेशन वो बुला लेते हैं और प्रेजेंटेशन भी डोमेन एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। राइट एब्सोल्युटली अच्छा थैंक यू फॉर अपराइजिंग अस वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। अब जो नेक्स्ट है मतलब आप चूँकि इतने अरसे से सारी इंक्यूबेशन सेंटर्स में आपको अगर मैं ये कहूँ कि आपने सबको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है एक्सपैंड करने में तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। In the last 5 years, it's more than like 12 to 13 incubation centers जिसको हेल्प किया बनाने में, incubation centers को एस्टेब्लिश करने के अंदर। और जो एस्टेब्लिश थे उनको अच्छी तरह मतलब लाइक इनपुट दिया कि तो ये जो ये इतने सारे ये सारे जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये सारे स्टूडेंट्स को भी आपस में कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट एग्जैक्टली हम लोग इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल हाइप। इसके अंदर ये होता है कि जब भी इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन होता है जी तो उसके अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट बच्चे आते हैं राइट पार्टिसिपेट करने। तो वो एक दूसरे से लर्न करते हैं। ठीक है उनकी मिस्टेक्स, उनके एडवांटेजेस, उनकी गवर्नेंस, उनकी मेंटरशिप डिफरेंट होती है। राइट तो जब वो किसी भी एक कंपटीशन के ऊपर कोई भी यूनिवर्सिटी करवाती है या जब आइडिया स्टार्टअप पाकिस्तान होता है या आइडिया मैन पाकिस्तान होता है तो उसके अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट रीजन्स के स्टूडेंट्स आते हैं, आपस में बात करते हैं और लर्न करते हैं। राइट ज़बरदस्त। अच्छा अब इसके अंदर जो आप इंक्यूबेशन सेंटर्स के हवाले से क्योंकि वो ग्रोथ के ऊपर जैसे आपने कहा सक्सेस स्टोरीज कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि जो स्टार्टअप आपके पास इंक्यूबेट हुआ और उसके बाद मैं आप सक्सेसफुली रनिंग द शो क्योंकि ऑडियंस को ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना इम्पैक्ट है एक FYP या कोई भी आपका आइडिया ऐसा आपने बनाया जो इसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स आपको कमर्शलाइजेशन का जो एलिमेंट है जो ग्रोथ ऑफ बिजनेस के लिए डिपेंडेंट होता है तो उसमें कितना बड़ा रोल प्ले मैं अभी शेयर करता हूँ। वन ऑफ द फ्लैगशिप्स हमारी एक इंक्यूबेटेड कंपनी है फिगमेंट क्राफ्ट ठीक है बाय शोएब एंड शयान। राइट वो BMW के एनिमेटेड एड्स बनाते हैं राइट जो अभी इस टाइम पे करंटली वर्ल्ड के अंदर चल रहे हैं। BMW के एनिमेटेड एड्स उनमें वो कुछ पोर्शन उन्होंने ऐड किया हुआ है। ठीक है आप उसामा अवान है, डिजिटल साइट कॉर्नर है, उसकी डिजिटल अभी उसने डिफरेंट अपने ब्रांड्स खोल लिए हैं। ही हैज़ एंटर्ड इनटू दिस LPG बिजनेस। और अपना Siki.com उसका है फॉर। उसके बाद हमारी एक वुमन एंटरप्रेन्योर है रिमशा हयात। शी इज़ वन ऑफ द एक्सीलेंट graceful lady I've ever seen in this field। जो एक स्टूडेंट थी और माशाल्लाह she has been into the marketing field। अभी वो रियल एस्टेट के अंदर भी हैं और वो अपनी जब कपड़ों का ब्रांड भी है। उनकी पहली कंपनी थी आर्टोर प्राइवेट लिमिटेड।
वो एक अच्छी रिनाउंड कंपनी थी इधर। दिस इज मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आप लिंक्डइन की बात करें, हमारा एक वो हमारा स्टूडेंट नहीं था लेकिन मेरे पास इनक्यूबेटेड कंपनी थी। ही स्पेशलाइज इन मार्केटिंग ऑन लिंक्डइन। ओके, और वो लिंक्डइन के ऊपर उसका था मतलब लाइक 100,000 प्लस फॉलोअर है। जबरदस्त। और वो मीम्स एक्सपर्ट है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो काम बाहर का करता है, फाइबर मतलब डिफरेंट फाइबर के ऊपर भी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, बट ही इज अ मीम एक्सपर्ट। राइट, ओके, वंडरफुल। तो मतलब आपने इन सबको जो आपने ये बिजनेसेस बताए जो मैं सबूर जिया भूल गया हूँ। सबूर जिया इज वन ऑफ द ऑब्वियसली आपने इतने अरसे से आप काम कर रहे हो तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आपके पास है, तो मतलब कमर्शियलाइज ग्रोथ इन बिजनेस के ऊपर। माशाल्लाह तो बहुत है। अच्छा, अब जहाँ पे ये स्टूडेंट्स फंसते हैं, कोई भी स्टार्टअप थोड़ा सा ऑब्वियसली देखिए ना, मार्केट हमारी बहुत ही वॉलेटाइल है पाकिस्तान की। तो अंडर दैट सिनेरियो वो लोग अगर दोबारा जैसे इंक्यूबेशन डायरेक्ट कमर्शलाइजेशन के अंदर आके, तो वो इंक्यूबेशन सेंटर से तो निकल गए ना क्योंकि ग्रोथ में चले गए। तो अगर उनको गॉड फॉरबिड कोई इशू आता है विथ रिस्पेक्ट टू कोई ऐसा अनफोर्सीन इवेंट आ गया है इन दी बिजनेस या स्टार्टअप के अंदर, तो वो अगर आपको रिवर्ट बैक करते हैं तो आप लोग का क्या उस पे इस प्रोसेस मैं होता आपको है? थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा सा और मोर इन्फॉर्मेशन देते तो जो सिलिकॉन वैली है, राइट। मैं उसके अंदर जो स्टार्टअप सक्सेसफुल रेशियो है ना वो 0.02% है, विच इज़ कम है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम लोग वैसे अगर नॉर्मल बिजनेस की तरह लैंग्वेज की अंदर बात करें ना, तो हम कहते हैं कि बिजनेस वो सक्सेसफुल होता है जो 7 साल, एक 5 से 7 साल का स्पैम गुजार जाता है, एब्सोल्यूट। वो फिर सारी जिंदगी चलता है। जी। इसलिए कि जो उसका स्टार्टिंग टाइम है ना 3 साल का, हाँ। वो मेक एंड ब्रेक एंड डू एंड डाई वाली कंडीशन। राइट, जो एब्सोल्यूट। स्टार्टअप उसमें हमारे पास से चला जाता है ना एक दफा, हम उसको दोबारा इनक्यूबेट नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, लेकिन हम कुछ तब उसके ऊपर इनक्यूबेट कर लेते हैं अगर वो न्यू आइडिया के साथ आ जाए, सेम आइडिया के साथ नहीं, न्यू आइडिया के साथ, ठीक है। तो वो वी विल लव टू मतलब हैव दैट। ठीक है। मतलब कि कोई भी इश्यू होता है तो वो रिवर्ट बैक कर सकते हैं ना, ज़ाहिर है मैक्सोस वगैरह के साथ। अच्छा, अब बीआईसीज़ इतने सारे इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, तो आप लोग अम, किस तरीके से, हाउ डू यू, जो इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के ऊपर फिर ज़ाहिर है काम कर रहे होंगे ना आप लोग। हम तो हाउ डज़ दैट प्रोसेस वर्क फॉर द स्टूडेंट्स? अच्छा, उसके अंदर हम एक्चुअली मैं आई टोटली वर्क ऑन अ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लेंडेड इंक्यूबेशन सिस्टम। मैं रेस्ट ऑफ द जो इंक्यूबेशन सिस्टम्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर करंटली वो फॉलो नहीं करता। आई वर्क टोटली डिफरेंट नीड बेस, और वो इसलिए कर रहा होता हूँ जी कि उसके अंदर आपका जो इंडस्ट्रियल एकेडमिक लिंकेजेस है ना, फॉर एग्जांपल हमने अभी कोई चैम्बर से बंदा बुला लिया, राइट। ठीक है, उसको हमने अपने इनक्यूबेटर से मिलवाया, उसके सामने उनको 2 से 3 दफ़ा पिच करवाई, 2 डिफरेंट बच्चों ने पिच इनकी। ठीक है। अगर उसमें से उनको कोई अच्छा लगा या उन्होंने कोई अपनी नीड बेस बता दी कि ये इस काम की ये स्पेसिफिक हमारे पास ग्रे एरिया, इसको एड्रेस कर दो, तो स्टूडेंट फिर उसके ऊपर काम करना शुरू हो जाएगा अलॉन्ग विद देयर सुपरवाइजर। राइट। तो वो एक कंसल्टेंसी टाइप ऑफ फर्म में थिंग में आ जाती है। हुँ। फिर वो लाइसेंसिंग की तरफ भी चली जाती है चीज़ कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो आप उसे लाइसेंस करवा लें, पेटेंट करवा लें या कॉपीराइट की तरफ चले जाए। राइट। तो आजकल जो स्टार्टअप्स है वो मेन चीज़ ये करते हैं, वो अपनी चीज़ करवा लेते हैं लेकिन वो पेटेंट की तरफ नहीं जाते, राइट। वो कॉपीराइट की तरफ नहीं जाते। तो हुँ। फिर उनको आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है। ओके, तो ये सारे जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, देयर ऑल एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड होते हैं। अच्छा, अगर हम, आपने जैसे सिलिकॉन वैली का एक रेट बताया, क्या पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर कोई ऐसी चीज़ को निकाल सकें हम, या वो सिस्टम अभी, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से सोचती हूँ कि स्टार्टअप इकोसिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। नहीं, इसमें है ना, मैं अभी रिसेंटली 1-2 रिसर्च पेपर्स मैंने स्टडी किए थे फॉर माय ओन पीएचडी जी। राइट। आई एम मायसेल्फ डूइंग अ पीएचडी इन दिस इंक्यूबेशन सिस्टम इन एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप सिनेरियो। तो उसके अंदर जो हमारी जो रिसर्चेस अवेलेबल हैं अप टिल राइट नाउ फ्रॉम द पाकिस्तानी रिसर्चर्स, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट, वो कोई ऑथेंटिकली मुझे एक दूसरी रिसर्च से फ़ैमिलियर नहीं है। रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा का कोई क्वेश्चन है। बिकॉज़ ये जो रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा है, अगर ये फिगर इग्नाइट की तरफ से या एचईसी की तरफ से आएगा तो वो मोर रिलायबल होगा। ठीक है। जो रिसर्चर्स हैं उनकी तरफ से डिफरेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए मतलब अभी हमारे पास इकोसिस्टम के हमारे अंदर। पास कोई इकोसिस्टम के अंदर बॉयफ्रेंड फिगर नहीं है जिसको हम टैग ऑन कर सकते हैं। ओके, तो आप, चूँकि आप 4.5 साल से ऑब्वियसली इस सिस्टम का हिस्सा है, तो आपने 4.5 साल के अंदर मेरा ख़्याल है कुछ आपने देखा है?
changes and the quality of startups that is coming in the market? एग्जैक्टली जी। अभी पहले 4.5 साल पहले हमारे पास बहुत कम इंक्यूबेशन सेंटर्स थे जो थे, वो एक चल रहे थे। अभी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आए हैं। एंटरप्रेन्योर फील्ड बहुत ज़्यादा ने ग्रोथ की है, जिसमें वुमेन्स का इंटेक भी बहुत ज़्यादा। हमारे पास इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, कैपिटल फर्म्स, हमारे अपने पाकिस्तान के जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारी इसकी व्हाट यू कॉल इट वर्चुअल कैपिटल्स हैं, ये फर्म्स आई हैं जैसे ज़ियान कैपिटल, इंडस कैपिटल्स वगैरह है। उसके अंदर आगे हर किसी इकोसिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जी। बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। पीआईटीपी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपके एनआईसीज पार्स 8 हो चुके हैं इस टाइम पे, 7 या 8 हैं पाकिस्तान में चल रहे हैं। तो इट्स ऑल, पहले हम लोग सुनते थे 3 एनआईसीज, एक इस्लामाबाद, एक लाहौर और एक कराची। कराची, राइट, एब्सोल्युटली। लेकिन अब तो रावलपिंडी में भी आ गया है, फिर लाहौर में अनदर 2 बन रहे हैं। एग्जैक्टली आपका ये एनएसटीपी बन रहे हैं। राइट, ओके। अच्छा, अभी तक कोई ऐसे प्रॉब्लम्स, कोई ऐसी शिकायत के साथ कोई स्टार्टअप आपके साथ आया है कि ये कोई फ़ायदा नहीं है या कोई इस तरह की चीज़? मार्केट से कुछ फीडर्स आ गए हैं? आते हैं हर किसी स्टार्टअप की ना अपनी अपनी रिजर्वेशंस होती हैं। ठीक है। जो स्ट्रांग पर्सन होता है ना, वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा। जो वीक आदमी होगा ना, वीक बिजनेसमैन या जो वीक पर्सनैलिटी का मालिक होगा, वो हमेशा कंप्लेन करेगा। राइट। जो कंप्लेनेंट्स हैं ना, दे कैन नॉट बी सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, और मतलब लाइक दे कांट हैव द एम्पायर्स, बिजनेस टाइकून्स नहीं बन सकते। ओके। अच्छा, अब इसमें जैसे आपने शुरू में एक चीज़ का ज़िक्र किया था कि जितने भी स्टार्टअप्स आपके साथ आते हैं तो आपने उनको एसईसीपी में रजिस्टर करना है, मतलब एक एंटिटी की टाइप दी है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अंदर रोल ऑफ द इंडस्ट्री, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि किसी चेंबर्स ऑफ कॉमर्सेस हैं, उनके साथ आप लोग बच्चों को, आई मीन जो स्टार्टअप्स हैं उसके साथ कनेक्टिविटी होती है, उसका क्या इम्पैक्ट आप समझते हो? अभी हमारे पास जो चैम्बर है वो आरसीसीआई है। उनके जो वेरी यंग प्रेसिडेंट जी। मिस्टर साकिब फरीद, साकिब रफीक। साकिब रफीक, मैं उनका रोल एज अ रोल, मतलब आई कंसीडर हिम ऑलवेज एज अ रोल मॉडल फॉर द यंग यूथ। राइट। The way he motivates, he ठीक है। always call over young startups to participate in RCCI। जी। उनके जितने भी स्टॉल्स हैं वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। राइट। उनको गेस्ट से मिलवाते हैं, एम्बेसडर से मिलवाते हैं, डिग्नेटरी से मिलवाते हैं कि आप अपने आप को पिच करो। तो दैट टाइप ऑफ रोल इज वेरी गुड। उसके बाद अगर कोई इंडस्ट्री में कोई चीज़ आ रही हो, अगर उनके सर्कल में कोई चीज़ हो, ही ऑलवेज रेफर टू गो टू द फाउंडेशन यूनिवर्सिटी स्टार्टअप्स एंड सी इफ यू कैन डू एनीथिंग विद। So Great. that type of a role, he's always been a fatherly figure in the industry right now. Okay. And I will request the rest of the chambers to follow him. Right. Oh, actually, that's a dynamic, legacy of RCCI leadership that is very much dependent on it. तो मतलब there's no doubt कि जब आप चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो जो ब्रिज है विद रिस्पेक्ट टू रेजिंग इन्वेस्टमेंट या एक्सपोजर के हवाले से, ट्रेंड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो लास्ट थॉट्स फॉर द ग्रोथ इन बिजनेस, आपसे मैं जो जानना चाहूँगी कि इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड द NICs ऑल ओवर पाकिस्तान, तो चाहे आपके पास आइडिया बिल्कुल ही एक रॉ फॉर्म में है, तो आप किस तरह से एडवाइस करोगे यूथ को कि वो अप्रोच करें, बैठे रहें, सोचते रहें, या बस कुछ कर गुजरें? लास्ट थॉट्स ऑन दिस। मैं यूथ को एक ही चीज़ कहूँगा, यार आइडिया जो भी है ना, स्टार्ट कर दो। सोचो मत सक्सेसफुल होगा या फेल होगे, नो। अगर फेल होगे भी तो तुम लोग सीखोगे, और जो एक्सपीरियंस लोगे ना, दैट इज द अल्टीमेट गेम चेंजर फॉर यू। बिकॉज द नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू स्टार्ट, यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद द जीरो स्टेप, यू आर गोइंग फ्रॉम स्टेप 1। करना है, कुछ करोगे नहीं तो भरोगे नहीं। सो एट टिल द टाइम जितने भी जॉर्गन्स है ना, वो एक चीज से आते हैं, आपने अपनी नीयत, अपना ईमान और अपनी उम्मीद इंसान से नहीं लगानी। आपने लगानी है उम्मीद अल्लाह ताला से। आपकी नीयत साफ हो और आपने उसी से दुआ करनी है। थैंक यू वेरी मच सर तैमूर हसन फॉर स्पेयरिंग टाइम, और हमें आपने इतने अच्छी इन्फॉर्मेशन से नवाजा। थैंक यू वेरी मच। Always been player. थैंक यू। Thank you. ऑडियंस, आज हमने बात की ग्रोथ ऑफ बिजनेस के हवाले से। जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं इन द यूनिवर्सिटीज़, आउटसाइड यूनिवर्सिटीज़, तो वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं इन द ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। तो इस पूरी एपिसोड को जब आप समझेंगे, देखेंगे, तो यू विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, जैसे तैमूर ने बताया कि हैचरी से आप निकले, उसके बाद आप
इंक्यूबेशन के अंदर से आप सीधा एक्सेलरेटर में जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने सारे लवाजमात, प्लानिंग, नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी इसके ऊपर अगर काम किया होगा, तो आपको अपने बिज़नेस में फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिस्कनेक्ट विद नौरीन गफ़्फ़ार। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।